तो हम लोग ने यहाँ तक सोल्यूशन किया था कि जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस में 3x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कट गया था। अब देखिए आगे, तो x माइनस 2 से हम डिवाइड करते हैं एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस में 3x माइनस में 2 को। तो एक्स स्क्वायर से इसको गुना करते हैं तो एक्स क्यू आएगा, इसको गुना करेंगे तो माइनस में 2x² आएगा, कट गया। माइनस में x² प्लस में 3x माइनस 2, यहाँ माइनस में x गुना करेंगे तो माइनस x² माइनस में माइनस माइनस प्लस 2x, आगे कुछ नहीं आएगा, तो प्लस ये माइनस ये कट गया, है आपका x माइनस में 2। अब कितना बार में ले जाएंगे तो एक बार में आएगा क्या, x माइनस 2, ये दोनों कट गए, शेषफल आया 0, इसलिए जी एक्स बराबर आया आपका x² माइनस x प्लस 1। यह हुआ जी एक्स का मान। अब देखिए आपका 5वां नंबर जो क्वेश्चन दिया है, यह भी क्वेश्चन दिया ही था। 5वां नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो बोलता है कि बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। जैसे बोला है कि घात पी एक्स बराबर होगा घात क्यू एक्स, यानी कि इसमें आपको अपना से उदाहरण देना है कि पी एक्स का घात जितना है उतना ही घात हमारा क्यू एक्स का आ जाए। तो मान लिया जाए कि 5वां का हम घात बोल दिया कि पी एक्स का घात बराबर है क्यू एक्स के घात के। तो पी एक्स का मान अपना से इस प्रकार से रखना है कि क्यू एक्स के घात के बराबर आ जाए। क्यू एक्स बराबर है आपका भाजक। तो देखिए सबसे अच्छा है इसमें x² रख दीजिए, इसमें x² रख दीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग थोड़ा कुछ आगे तक पढ़ लेते हैं इसमें। एक्सरसाइज है 2.4। ये ऐच्छिक है लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। तो आते हैं हम लोग बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध भी सत्यापित कीजिए। दिया हुआ है कि सत्यापित करना हम लोग को कि त्रिघात बहुत निम्न जो त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, यहाँ पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दो क्वेश्चन दिए हैं के साथ जो बहुपद दिया हुआ है वह दी गई संख्याओं के शून्यक है। इसका क्या है, शून्यक है। और प्रत्येक स्थिति में हम लोग को शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो देखिए इसमें अल्फा बीटा गामा का मान दे दिया है। पहला क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट में बोला है कि क्वेश्चन दिया है 2x³ प्लस में x² माइनस में 5x प्लस में 2 का जो शून्यक दे दिया है वो दिया है 1/2 1 माइनस 2। यानी कि हम लोग के पास त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा हल में चूंकि अल्फा बराबर दिया है 1/2, बीटा बराबर दिया है 1, गामा बराबर दिया है -2, तीनों का मान दे दिया है।
अब सूत्र भी हम पीछे बता दिए हैं। इसका मतलब ये है ना कि अगर इसमें से आप किसी का भी मान इसमें रख दीजिए तो इसका मान 0 आ जाएगा। चाहे आप अल्फा का रख दीजिए, बीटा का मान रख दीजिए, गामा का रख दीजिए, तो इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम लोग को उतना आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ दिया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनका शून्यक है। यानी हम लोग मान लिए कि अल्फा बीटा गामा दिया है जो कि इसका शून्यक है। सत्यापित करना है, इसलिए जांच यदि करना होगा तो चूंकि 1/2 बहुपद का शून्यक है, 1/2 बहुपद का शून्यक है, इसलिए 2 × x³ दिया है। तो x³ की जगह हम 1/2 का क्यूब कर देते हैं, प्लस x² दिया है तो x² की जगह आप 1/2 रख रहे हैं तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2 इक्वल टू आएगा 2 × 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 आया। 2 से 2 इसको कटाते हैं 4, तो मिला क्या हमें? 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। एलसीएम निकालते हैं, आएगा 4, 1 प्लस 1 माइनस 5 नहीं माइनस 10 और यहाँ प्लस 8 होगा, इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हम प्राप्त कर लिए कि शून्यक है। दूसरा तरीका क्या है तो लिखेंगे, तो चूंकि सत्यता की जांच के लिए, चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हम जानते हैं कि होता है क्या? -b/a। मान रखिए अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस गामा का मान -2 इक्वल टू बी का मान, इसमें देखिए x² के साथ जो गुना है बी के मान है, बी का मान 1 है तो -1 हो जाएगा और ए का मान 2 है। अब इसमें देखिए 1 + 2 - 4/2 इक्वल टू -1/2। एलसीएम निकाल दिया और ये भिन्न का जोड़ कर दिया, आया मेरा -1/2 इक्वल टू -1/2। सत्यता का जांच हो गया। दो तरीके से जांच हुआ, एक बार आप इन सबों में अल्फा का मान रख दीजिए, कभी बीटा का, x की जगह बीटा का मान रख दीजिए, x की जगह गामा का मान रख दीजिए। अगर इस बहुपद का मान 0 आ जाता है तो सही है, ये शून्यक है। और नहीं, दूसरा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप जानते हैं कि -b/a होता है, उसका मान रख दीजिए। अगर वो आ जाता है, बराबर आ जाता है तो सही है। तीसरा चीज़ हम आप लोग को बताए थे कि चूँकि अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा बराबर होता है कितना? c/a। यानी कि आया क्या? मान रख दीजिए अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2 और अल्फा का मान 1/2 इक्वल टू सी का मान यहाँ देखिए 2 है और ए का मान भी 2 है, तो 2/2। ये तो कट के 1 हो गया। यहाँ देखिए 1/2 प्लस 1 नो माइनस, क्योंकि -2 × 1 तो -2 माइनस कट जाएगा तो -1 बचा, इक्वल टू 1 आया। इक्वल टू अगर हम
एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है 2, 1 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 1। सी का मान दोस्तों यहाँ -5 है, तो ये सोचे आंसर क्यों नहीं आ रहा है। सी का मान -5 है बाई 2 होगा, यहाँ -5/2 होगा, यहाँ भी -5/2 होगा, दोनों तरफ बराबर आएगा। यहाँ आपका आया -5/2 इक्वल टू -5/2। ये तरीका से भी जांच हो गया, सत्यापित हो गया, प्रूव्ड हो गया। एक और तरीका है आपके पास कि चूंकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है d-d/में a, अल्फा का मान आप रख दीजिए। अल्फा का मान कितना दिया है तो 1/2, बीटा का मान कितना दिया है तो 1, गामा का मान कितना दिया है -2, डी का मान कितना दिया है तो -2/2 हो जाएगा। यानी कि इससे इसको घटा दीजिए तो ये क्या है तो -1 इक्वल टू -1, ये भी प्रूव हो गया। यहाँ भी आपका प्रूव हो गया था, यहाँ भी आपका प्रूव हो गया था। इस तरीके से आंसर का ये सॉल्यूशन हुआ। इसी प्रकार आप दूसरा बना लीजिएगा। कल बढ़ेंगे हम लोग इस एक्सरसाइज में आगे। अच्छा से सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।